Hello friends, welcome back again into my channel. We are here again with a very fantastic topic. So, टॉपिक्स को रिवाइज किया है, पढ़ा है, समझा है कि नहीं? अगर नहीं समझा है तो पढ़िए, समझिए, उनको गेट कीजिए और साथ साथ अपनी जनरल लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और जब तक आप उसको जनरल लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कैसे पॉसिबल होगा इंग्लिश स्पीकिंग? यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश ना? इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना आप सब? अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसको स्पीकिंग में, अपनी जनरल लाइफ की स्पीकिंग में इंक्लूड कीजिए, डेली रूटीन इंक्लूड कीजिए। आपको मैंने 4 तरीके की रूटीन बताए हैं। यू नो वेरी वेल दैट 4 तरीके की रूटीन। मेरा मीन्स अपना प्रेजेंट डेली रूटीन, उसका प्रेजेंट डेली रूटीन, पास्ट डेली रूटीन और फ्यूचर डेली रूटीन। मैंने 4 डेली रूटीन्स आप लोगों को बताए हैं, तो रूटीन्स को आप फॉलो कीजिए, रूटीन्स को लिखिए कॉपी में कि आप टिल मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट, what work do you do whole day? Just write on your copy, write on your diary, then write in English, then start speaking in front of the mirror or front of the friend. Just you must speak first, then you can speak fastly speaking. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश क्या है, बहुत ही स्लो हल्के हल्के आराम से बोलनी है, जस्ट लाइक दैट। देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक डेली रूटीन बोलने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ and I go for a walk, then I come back, and then I prepare tea for some time. I prepare tea for me and my mother and me. Okay, then I take tea. After that I go to shower. I take shower and then I take breakfast, then I dress up, क्या या आप ऐसे लिख सकते हैं, then I get dressed up, then after that I started to the college, then I receive my friend from a corner of the road, then I go to the college and I teach to my students. After that for some times I take lunch. After that at 4:30 o'clock I come back to my home, then I started teaching other students. After that I come back to the home, then I take dinner and just prepare the video for you, and after that I watch TV for some time, then I go to bed and take sleep. Okay, you can include these type of words. ये सिंपल वर्ड है। मैं आप लोगों को कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद आप लोगों को और ही फैंटास्टिक तरीके का बहुत ही अच्छा डेली रूटीन यहीं पर बोलकर आप लोगों को लिखवाऊंगा और आप लोग उस टॉपिक को पूरा लिख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, हमेशा हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग भी बोल सकें। तो मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे बोलेंगे? I am teaching. मैं लिख रहा हूं, I am writing. मैं बोल रहा हूं, I am speaking. क्या आप बोल रहे हो? Are you speaking? क्या वो बोल रहा है? Is he speaking? क्या वो सुन रहा है? Is he listening? क्या आप पढ़ा रहे हो? Are you teaching?
क्या आप देख रहे हो? आर यू वॉचिंग? क्या आप मोबाइल चला रहे हो? आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल? मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूं। आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। वो मोबाइल चला रहा है। ही इज ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। मैं बाइक चला रहा हूं। आई एम राइडिंग द बाइक। क्या आप बाइक चला रहे हो? आर यू राइडिंग द बाइक? क्या वो बाइक चला रहा है? इज ही राइडिंग द बाइक? मैंने पढ़ाई कर ली। आई हैव स्टडीड। क्या आपने पढ़ाई कर ली? हैव यू स्टडीड? क्या आपने सुन लिया? हैव यू लिसन्ड? क्या उसने सुन लिया? हैव ही लिसन्ड? उसने सुन लिया। ही हैज लिसन्ड। मैंने नहीं सुना। आई हैव नॉट लिसन्ड। मैं सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग। क्या आप मोबाइल चलाते हो? डू यू ऑपरेट मोबाइल? मैं मोबाइल चलाता हूं। आई ऑपरेट मोबाइल। क्या वो मोबाइल चलाता है? डज ही ऑपरेट मोबाइल? वो मोबाइल नहीं चलाता है। ही डज नॉट ऑपरेट मोबाइल। क्या आप मोबाइल चलाते हो? डू यू ऑपरेट मोबाइल? मैं मोबाइल नहीं चलाता हूं। आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। मैं पढ़ाता हूं। आई टीच। क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या वो पढ़ाता है? डज ही टीच? वो नहीं पढ़ाता है। ही डज नॉट टीच। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट 3 टॉपिक्स। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर टॉपिक। फोर्थ नंबर टॉपिक कौन सा होता है? क्या आपने पढ़ाया था? डिड यू टीच? क्या उसने पढ़ाया था? डिड ही टीच? क्या आप पढ़ाओगे? क्या होगा इसका? विल यू टीच? इट इज नॉट पास्ट रूटीन, इट इज फ्यूचर प्लान, फ्यूचर रूटीन। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच? मैंने पढ़ाया था। आई टॉट। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच। क्या वो पढ़ाएगा? विल ही टीच? वो नहीं पढ़ाएगा। ही विल नॉट टीच। क्या वो पढ़ाता है? डज ही टीच? वो पढ़ाता है। ही टीचेस। उसने पढ़ाया था। ही टॉट। क्या आप बर्तन धोते हो? डू यू डू द डिशेस? मैं बर्तन नहीं धोता हूं। आई डू नॉट डू द डिशेस। मैंने बर्तन धोए थे। आई डिड द डिशेस। डू द डिशेस का डिड द डिशेस। आई डिड द डिशेस। डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी यहां पर, डिड। क्या उसने बर्तन धोए थे? डिड ही डज द डिश? डिड ही डू द डिशेस? उसने बर्तन नहीं धोए थे। ही डिड नॉट डू द डिशेस। मैंने बर्तन धोए थे। आई डिड द डिशेस। क्या आप बाइक चलाते हो? डू यू राइड द बाइक? मैं बाइक चलाता हूं। आई राइड द बाइक। मैंने बाइक चलाई थी। आई रोड द बाइक। क्या उसने बाइक चलाई थी? डिड ही राइड द बाइक? क्या वो बाइक चलाएगा?
विल ही राइड द बाइक? वो बाइक नहीं चलाएगा, ही विल नॉट राइड द बाइक। विल यू, अब आप लोग क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, ठीक है? मैं एक सेकंड का नहीं, कुछ माइक्रो सेकंड का गैप दूंगा, आप लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। विल यू प्ले? डू यू प्ले? डज ही प्ले? डू यू कम? डू यू गो? Did he come? Will you go? Are you going? Is he going? Have you gone? Has he gone? Have you completed your work? Has he completed his work? Do you complete your work? Does he complete his work? Did you do your work? Did you complete your work? Did you ride the bike? Did he ride the bike? Did you sit? Did he sit? Did you play football? Does he play football? Will you play football? Will he play football? Have you completed your work? Have you played football? Have you written the letter? Have you completed your homework? Have you taken lunch? Has he taken lunch? Will you take lunch? Will you speak English? Have you spoken English? Has he spoken English? Are you speaking English? Has he speaking English? Is he speaking English? Has he spoken English? तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है? पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं और या साथ साथ मेरे बोलेंगे तो आपकी स्पीड लेवल, स्पीड बढ़ेगी इंग्लिश को गेट करने की, सुनने की, समझने की और बोलने की। गेट इट? तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्वर्सेशन लास्ट टॉपिक का। तो आज हम लोग चलते हैं अपने एक और टॉपिक की ओर। तो आज हमारा टॉपिक जो है, उससे पहले आप ये बताइए, क्या आप रेंग सकते हो? रेंग लेते हो आप? क्या आप पढ़ाई करते हो? क्या आप सुन सकते हो? क्या आप लिख सकते हो? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्या आप इंग्लिश लिख सकते हो? क्या आप इंग्लिश सुन सकते हो? क्या आप इंग्लिश समझ सकते हो? क्या आप इंग्लिश ढूंढ सकते हो? क्या आप जंप कर सकते हो, कूद सकते हो? क्या आप खड़े हो सकते हो? क्या आप आ सकते हो? क्या आप जा सकते हो? तो जा सकना, मैं ये नहीं कह रहा जा सकना या जा लेना, जा पाना, ये वर्ड्स पर आप ध्यान दें। यहां पर बात होती है हमारी कैपेसिटी की, कि हम कौन सा काम करने के एबल हैं। वी हैव अ एबिलिटी टू डू द वर्क। What type of ability we have got to do the work for a particular work, to do the particular work। कोई पार्टिकुलर वर्क करने के लिए हमारे अंदर क्या किसी भी तरीके की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हम, प्रेजेंट कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन। इसका यूज करते हैं कैन, CAN, कैन। तो क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? कैन
you action, can you action, can you action। तो यहां पर can you action लगेगा, तो आप लोग क्या लगा सकते हैं यहां पे, can you action। क्या आप पढ़ा सकते हो, can you teach। क्या आप लिख सकते हो, can you write। क्या आप मोबाइल चला सकते हो, can you operate मोबाइल। क्या आप खाना बना सकते हो, can you prepare food। क्या आप टीवी देख सकते हो, can you watch TV। क्या आप पोछा लगा सकते हो, can you mop the floor। क्या आप पढ़ाई कर सकते हो, can you study। क्या आप बाहर जा सकते हो, can you go outside। क्या आप अंदर आ सकते हो, can you come inside। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो, can you teach me। क्या आप मैथ पढ़ लेते हो, कैन यू। क्या आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, कैन यू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। क्या आप पजल सॉल्व कर लेते हो, कैन यू सॉल्व द पजल। तो यहां पर आप लोगों की कुछ वोकैबुलरीज हैं, लिख लीजिए। सॉल्व द पजल, क्रीप, क्रीप मीन्स होता है रेंगना। सॉल्व द पजल, पहेली बुझाना। सेकंड, क्रीप, क्रीप मीन्स रेंगना, क्रीप मीन्स रेंगना। JUMP, जंप, जंप मीन्स कूदना। नीड द डो, नीड द डो क्या होता है, आटा गूंथना, आटा मलना। क्या आप आटा मल सकते हो, कैन यू नीड द डो, कैन यू नीड द डो। मोप द फ्लोर, मोप द फ्लोर। सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करना। प्रिपेयर फूड, खाना बना सकना, खाना बनाना। ऑपरेट मोबाइल, हैक द मोबाइल। ऑपरेट इंस्टाग्राम, यूज पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, प्ले गिटार। ये आप लोगों की कुछ वोकैबुलरीज हैं जिनमें कैपेसिटी का तो काम होगा ही। अब सीधी सी बात है, हर कोई आके गिटार बजाए ऐसा तो नहीं है, गिटार तो हर कोई नहीं बजा सकता। एवरीवन कैन नॉट प्ले द गिटार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न ना, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, देन वी कैन प्ले द गिटार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे ही मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द मैथ, वी हैव टू सॉल्व द मैथ्स पजल। आफ्टर दैट वी कैन एबल टू सॉल्व द स्पेलिंग्स, सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। इसी तरीके से इंग्लिश बोलना भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले सीखना भी तो पड़ेगा, बोलने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द इंग्लिश, देन वी कैन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, देन वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्या आप इंग्लिश लिख सकते हो, कैन यू राइट इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, कैन यू रीड इंग्लिश। ओके, तो रीड करना, लिखना, पढ़ना, बोलना सभी आना चाहिए हमको इंग्लिश में। तो इंग्लिश इसीलिए, और इंग्लिश मेरा बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके होंगे तो उसमें आप लोगों को सब पता है कि इंग्लिश का कितना ब्रॉड लेवल हो चुका है, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मातृभाषा ना सीखें, मातृभाषा आती है हमको, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें वो लैंग्वेज सीखनी है जो हमको नहीं आती। तो हमको नहीं आती कौन सी, इंग्लिश। वी नो इंग्लिश बट वी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, मुझे बोलना ही है यार। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब देखिए, अब इसी चीज को अगर आप
पास्ट में बोलें, मीन्स पास्ट में। आज थोड़ा टॉपिक बड़ा होने वाला है, तो कीप स्टे, कीप लर्निंग, कीप ट्यूनिंग ओवर हियर, ओके। स्टे रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज थोड़ी वीडियो बड़ी रहेगी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पास्ट के लिए अगर हम कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं, पास्ट कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कुड का। किसका यूज करते हैं? कुड। when we explain about our past capacity, then we use could over here. Like, मैं आ सकता था, I could come. मैं बोल सकता था, I could speak. कभी कभी हम रिग्रेट बताते हैं, अपना अफसोस जताते हैं, तो वहां पर ही हम could का यूज कर लेते हैं। इसके मैं बोल सकता था, I could speak। ऐसे ही आप लोगों को लगता होगा, कहीं अगर कोई इंग्लिश बोल जाता है तो आपको अफसोस लगता है कि अरे मैं क्यों नहीं बोल पाया, मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे एम्बैरस फील नहीं होना चाहिए। तो एम्बैरस फील ना होने के लिए आपको इंग्लिश सीखनी होगी, ओके। तो मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं मैथ सॉल्व कर सकता था, आई कुड सॉल्व द मैथ। मैं पहेली बुझा सकता था, आई कुड सॉल्व द पजल। मैं रेंग सकता था, आई कुड क्रीप। मैं उछल सकता था, आई कुड जंप। उछलने को बोलते हैं स्किप करना, आई कुड स्किप। जंप करना, आई कुड जंप, कूदना। मैं दरवाजा बंद कर सकता था, आई कुड क्लोज द डोर। मैं दरवाजा खोल सकता था, आई कुड ओपन द डोर। मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं सुन सकता था, आई कुड लिसन। मैं दोस्त से मिल सकता था, आई कुड मीट द फ्रेंड, आई कुड मीट द फ्रेंड। और जरूरी नहीं है सकता सकती सकते आए, ये ध्यान नहीं रखना। अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं बोल नहीं पाया, बताइए कैसे बनाएंगे इसको? मैं बोल नहीं पाया, आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट स्पीक। मैंने बोल लिया, मैंने बोल लिया, लिया, पाया। इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपनी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर चला लिया, मींस कैपेसिटी की बात आ रही है। कोई काम अगर आप कर ले रहे हैं अपनी कैपेसिटी से, तो वहां पर बिंदास होके कैन या कुड का यूज कीजिए। अगर पास में है तो कुड, प्रेजेंट में है तो कैन। मैंने बक्सा उठा लिया, आई कुड। उठाने को क्या बोलते हैं? लिफ्ट, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स। मैंने टीवी ऑन कर दिया, मैं टीवी ऑन कर पाया, आई कुड स्विच ऑन द टीवी। मैंने मोबाइल चला लिया, आई कैन ऑपरेट मोबाइल। मैं बोल लूंगा, ये नहीं आप लोग विल बी एबल लगाएं। बहुत से लोग विल बी एबल टू लगाते हैं, विल बी एबल टू नहीं लगाना है, हमें कैन का यूज करना है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हमें कैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैन का यूज करना है। अगर जैसे आपको कोई फ्रेंड पूछे, यार कल मुझे मार्केट जाना है, क्या तू मेरे लिए मुझसे मिलने आ सकता है? कैन यू कम टू मीट मी, कैन यू कम टू मीट मी, कैन यू कम टू मीट मी। तो कैन का यूज उसने किसने के लिए किया है? फ्यूचर के लिए किया है ना। तो आप भी कह सकते हैं यस आई कैन, यस आई कैन कम। क्या तुम चाय पी सकते हो? कैन यू ड्रिंक द टी, कैन यू टेक द टी? हाँ पी सकता हूँ, आई कैन टेक द टी। सिंपल हमें आंसर उसमें दे देना, सिंपल सा आंसर हमें दे देना है। तो यहां पर आपका कैन और कुड होता है मैनेज। तो कैन और कुड का यूज बहुत ही बिंदास तरीके से आप करते रहिए। तो जितना ज्यादा स्पीकिंग करेंगे उतना ज्यादा स्पीकिंग आएगी। तो स्पीकिंग करने के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है हमारे लिए? स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपनी वोकैबुलरीज पे ध्यान देना। और वोकैबुलरीज कौन देगा? वो तो मेरा काम है ना।
मेरा काम है भाई वोकैबुलरी देना सिंपली। तो आज हम लोग चलते हैं किचन की ओर। किचन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, हम लोग कुछ वोकैबुलरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप बताइए, दूध को छानने को क्या बोलते हैं? दूध छानना। स्ट्रेन द मिल्क, स्ट्रेन द मिल्क, STRAIN, स्ट्रेन द मिल्क। स्ट्रेन द मिल्क का मीन्स दूध छानना। उसके बाद आता है आपको आटा छानना। आटे को छानने को क्या बोलते हैं? आटा छानना। वहां पे सीव नहीं लगेगा, सीव में पहले बता चुका हूं, चाय को छानने के लिए सीव लगाते हैं, ठीक है। और आटा छानने को हम बोलते हैं सिफ्ट द फ्लोर। सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट, सिफ्ट द फ्लोर। सिफ्ट द फ्लोर मीन्स आटा छानना। उसके बाद मसाले पीसना। मसाले पीसने को क्या कहते हैं? ग्राइंड द स्पाइस, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। यहां पर क्या होता है? मसालों को पीसना। उसके बाद लहसुन को कूट दो। लहसुन कूटना होता है ना, अदरक कूटना होता है ना, अदरक को कूटना, लहसुन को कूटना। कूटने को बोलते हैं क्रश। क्या बोलते हैं? क्रश। क्रश द जिंजर, क्रश द, लहसुन को क्या बोलते हैं? गार्लिक। क्रश द जिंजर, क्रश द गार्लिक, क्रश द जिंजर, क्रश द गार्लिक। और आलू छीलना, आलू की छीलन हटाने को बोलते हैं। वैसे तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, पील करना होता है, छीलना। पील का मीन्स क्या होता है? छीलना, ठीक है। पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज। और एक अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आटा गूंदना, नीड द डो, KNEAD, नीड द डो। डो होता है आटा, DOUGH, नीड द डो। नीड द डो मीन्स आटा गूंदना। उसके बाद आता है चपाती को बेलो। चपाती को बेलना मीन्स रोटी बेलना। रोटी बेलने को बोलते हैं रोल द चपातीस, रोल द चपातीस। रोटी सेकना, बेक द चपातीस, बेक द चपातीस। रोटी पलट दो, फ्लिप द चपातीस, फ्लिप द चपातीस, फ्लिप द चपातीस। नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द, स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन इसको बोलते हैं। बर्तन धो दो, डू द डिशेस, बर्तन धो दो, डू द डिशेस। चूल्हा साफ कर दो, क्लीन द, क्या बोलते हैं चूल्हे को? ये आप लोगों के लिए है, कमेंट में चूल्हे को क्या बोलते हैं वो लिखकर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, स्टोव, क्लीन द स्टोव, क्लीन द स्टोव। बर्तन धुल दो, मैंने बताया आप लोगों को, डू द डिशेस, ओके। तो ये वोकैबुलरीज थी आपकी आज मैंने थोड़ी कम वोकैबुलरीज दी है क्योंकि टॉपिक बड़ा हो गया था। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देखिए, जाइए उसमें टॉपिक को गेट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। इस वीडियो में भी आपको तभी नॉलेज मिलेगी जब आप इससे पहले की वीडियोस पढ़ चुके होंगे। अगर आपको कैन कोड के बारे में जानकारी लेनी है केवल, तो इस वीडियो में आ सकते हैं। तो मैं कैन कोड नहीं पढ़ाया है आपको, मैंने कैपेसिटी पढ़ाई है। जहां भी आपको अपनी कैपेसिटी के बारे में बात आए वहां पर कैन और कुड का यूज करना है। प्रेजेंट और फ्यूचर की कैपेसिटी के लिए कैन का यूज करते हैं और पास्ट की कैपेसिटी के लिए कुड का यूज करते हैं। टॉपिक क्या रहता है? कैन यू एक्शन, कुड यू एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कुड एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन, आई कुड नॉट एक्शन। ओके, तो ये तो टॉपिक हो गया। इसी तरीके से ही के लिए भी हो सकता है, कैन ही एक्शन, कुड ही एक्शन, ही कुड, ही कैन एक्शन, ही कुड एक्शन, ही कैन नॉट एक्शन, ही कुड नॉट एक्शन। तो ये टॉपिक्स ही के लिए भी हो सकते हैं, आई के लिए भी हो सकते हैं, यू के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए। इनसे आप लोगों को जो वोकैबुलरीज मैंने स्पेशली आपको दी थी, पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को वोकैबुलरीज दी थी, अभी जस्ट
तो उन टॉपिक से आप लोगों को इन पर सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाकर उन सेंटेंसेस को बोलना है, जनरल लाइफ में यूज करना है। When you can use these words in your daily life, then it is my guarantee then you can speak in English. You will speak English. Okay? So आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सही से बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे एक और बिंदास टॉपिक के साथ, यहीं इसी टाइम इसी वक्त। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।